नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडब्ल्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे रेलवे के करंट अफेयर। ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैं 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, इसमें मैंने 30 क्वेश्चन कवर कराए। ये जो करंट अफेयर की सीरीज है रेलवे की, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा डीएफसी का एग्जाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। तो चलिए शुरू करते हैं। 31st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक थ्रू रेलवे। रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल द्वारा निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है नार्कोस। और भी ऑपरेशन स्टार्ट किए थे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, जैसे ऑपरेशन आहट। जो ऑपरेशन आहट था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने के लिए था ऑपरेशन आर्ट। एक और ऑपरेशन था जिसको ऑपरेशन उपलब्ध बोलते हैं। ऑपरेशन उपलब्ध जो ब्लैक में टिकट बिकती है ना, वो रोकने के लिए था। तो बहुत सारे ऑपरेशन करे हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। आगे हम देखेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बना कब था वैसे। तो ये बना था 2 जुलाई 1872 में बना था। कौन से एक्ट के तहत बना था? तो आरपीएफ एक्ट 1947 957 का एक्ट था और बना था 72 में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अभी मनोज यादव इसके डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेस्ट रेलवे हैव ओपन द इंडियन लॉन्गेस्ट स्काई वॉक इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। हाल ही में पश्चिम रेलवे निम्नलिखित में से कौन सा शहर में भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? स्काई वॉक क्या होता है? ये होता है स्काई वॉक। आपने देखा होगा जब हमें स्टेशन एक प्लेटफॉर्म से दूसरी जगह प्लेटफॉर्म जाना रहता है तो हम स्काई वॉक से जाते हैं। तो ये कहाँ खुला है? ये मुंबई में खुला है। अगर क्वेश्चन आए इंडिया का बिगेस्ट स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर है, तो रिसेंटली तमिलनाडु में खुला है। कितना लंबा है ये? 570 मीटर लंबा है। और चौड़ाई कितनी है? विड्थ है 4.2 मीटर। और जो ये स्काई वॉक है, ये स्काई वॉक कनेक्ट करता है मंबलम रेलवे स्टेशन से और टी नगर बस स्टैंड तक। ये स्काई वॉक बना है, 570 मीटर का है और विड्थ है 4.2। तमिलनाडु में बिगेस्ट है इंडिया का। एक और क्वेश्चन आ सकता है, अगर वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास स्काई वॉक जो ग्लास से बना है वो स्काई वॉक कहाँ पर है? जो ग्लास कांच के स्काई वॉक बनते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो अमरावती में बन रहा है। अमरावती में बन रहा है, 470 मीटर का, याद रखना है। ये जो बॉम्बे वाला स्काई वॉक है इसकी लेंथ है 414 मीटर लॉन्ग है और 4.4 ब्रीथ है, इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फ्लोइंग बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू इक्विप्ड विथ आर्गुमेंटेड रियलिटी स्क्रीन मैजिक मिरर। हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक रियलिटी स्क्रीन मैजिक मिरर से सुसज्जित होने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन बना? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फ्लोइंग हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन रेलवे टू बूस्ट इट्स डिलीवरी सर्विस इन द कंट्री। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने देश में अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेजोन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द ग्लोबल जॉइंट ऑफ चिनाब रिवर ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड। इट्स लोकेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। हाल ही में चिनाब रेलवे ब्रिज गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। ये जम्मू और कश्मीर में निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो गोल्डन जॉइंट क्या होता है? ये जो जॉइंट है उसको हम गोल्डन जॉइंट बोलते हैं। ये जो चिनाब रिवर के ऊपर ब्रिज बना है इसका नाम है चेनाब ब्रिज। चेनाब रेलवे ब्रिज नाम है इसका। और ये रिवर कौन सी है? रिवर भी चेनाब रिवर है। चेनाब रिवर है ये। और चेनाब रिवर इसमें जाके मिलती है इंडस में। इस ब्रिज की हाइट, अगर हाइट बोलेंगे हम, हाइट कितनी है इस ब्रिज की? तो 359 मीटर इसकी हाइट है। तो डिस्ट्रिक्ट पूछा है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो रईसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जो चेनाब रेलवे ब्रिज है ना, मैंने कल आपको बताया था यूएसबी, ये पार्ट किसका है? चेनाब रेलवे ब्रिज है ना का पार्ट है, यूएसबी का पार्ट है। उधमपुर श्रीनगर और बारामुल्ला वाला रास्ता है ना का पार्ट है। जो उधमपुर श्रीनगर और बारामुल्ला वाला रास्ता है, ये 272 किलोमीटर का रास्ता है। उसके बीच में चेनाब रेलवे ब्रिज आता है और ये कनेक्ट करता है भक्कल टू कोरी डिस्ट्रिक्ट। भक्कल से कोरी विलेज को कनेक्ट करता है, जो कि रईसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और रईसी पड़ता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन रेलवे लॉन्गेस्ट फ्री ट्रेन हुज टेस्ट रन रिसेंटली कंडक्ट। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? इसका परीक्षण हाल ही में किया गया था। तो मेरी लॉन्गेस्ट फ्री ट्रेन वाली सीरीज है उसमें मैंने डिटेल में बताया है इसको। तो इसका करेक्ट नाम है सुपर वासुकी। वासुकी मतलब क्या होता है? स्नेक का नाम है। वासुकी एक स्नेक का नाम है। तो सुपर वासुकी ट्रेन है, उसमें 295 वैगन लगे थे। वैगन क्या होते हैं? देखिए, ट्रेन है ना, दो टाइप की होती है। फ्री ट्रेन तो हम मालगाड़ी बोलते हैं और एक होती है पैसेंजर ट्रेन। तो जो फ्री ट्रेन होती है ना, उसके जो डब्बे होते हैं उसको वैगन बोलते हैं। जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसके डब्बों को कोचेस बोलते हैं। ये डिफरेंस याद रखें। तो वैगन लगे हैं सुपर वासुकी 295। जो सुपर वासुकी ट्रेन थी उसने 27,000 टन कोल को कैरी किया था। तो ये भी याद रखना है कितना कोल लेके गई थी, 27,000 टन। और इसकी लेंथ कितनी थी? ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.5 किलोमीटर इस ट्रेन की लेंथ थी। कितना डिस्टेंस कवर किया था इस ट्रेन ने?
डिस्टेंस कवर किया था, 267 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। और इसके बीच में चली थी, ये कोरबा से चली थी, कोरबा से राजनांदगांव, कोरबा से राजनांदगांव चली थी ये, वो दोनों छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं, ये भी याद रखना है। इस जो ट्रेन थी सुपर फास्ट की ट्रेन, वो कौन से जोन ने चलाया था? जो हमारा साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन है ना, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने चलाया था, उसने ऑपरेट किया था इस ट्रेन को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF have signed MOU with which of the following to ensure the safety and security of booking data for its air ticket service? हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपनी हवाई टिकट सेवा के तहत बुकिंग डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? उसका करेक्ट आंसर है IRCTC। BSF की बात करते हैं। BSF फॉर्म्ड हुआ था 1 दिसंबर 1965 में। तो BSF है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी पाक बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर है ना, वहाँ पर BSF हमको प्रोटेक्ट करता है। तो बॉर्डर पे लगा है BSF। तो BSF कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है जो हमारी BSF है। और ये कौन से एक्ट के तहत बना था? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के तहत BSF बना था। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आता है, जो डायरेक्टर जनरल है BSF के, वो कौन है? तो नितिन अग्रवाल BSF के डायरेक्टर जनरल है, याद रखना है। IRCT के बारे में भी देख लेते हैं कुछ। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये कब बना था? 27 सितंबर 1999 में बना था IRCTC। ये चेयरमैन कौन है? अभी आ सकता है क्वेश्चन, तो चेयरमैन है इसके रजनी हसीजा इसके चेयरमैन है। और IRCT का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ये हैव रीच्ड ए कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ 2 रेलवे प्रोजेक्ट, खुलना टू दर्शना एंड पार्वतीपुर टू कोनिया। हाल ही में भारत के 2 रेलवे परियोजना खुलना दर्शना और पार्वतीपुर से कोनिया के लिए निम्नलिखित में किस देश के साथ परामर्श अनुबंध पर पहुंचे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बांग्लादेश के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि खुलना से दर्शना और पृथ्वीपुर से कोनिया जो रूट है उसके रिलेटेड। तो जो खुलना से लेकर दर्शना वाला रूट है, इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा बिल्डिंग ऑफ ब्रॉड गेज। जो ब्रॉड गेज लाइन वाली लाइन है ना, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन डलेगी इसमें, जो खुलना से दर्शन वाला रूट है। और पृथ्वीपुर से कोनिया वाला रूट है, इसमें ट्रांसफॉर्मिंग मीटर गेज। जो मीटर गेज वाली लाइन है वो ट्रांसफॉर्मिंग होगी इनटू फ्यूल गेज लाइन हो जाएगी। जो मीटर गेज वाली लाइन है वो उसको हम ड्यूल गेज लाइन बना देंगे, जो हमारा पृथ्वीपुर से कोनिया वाला रास्ता। एक और क्वेश्चन है, एक स्टार्ट हुआ है, क्या स्टार्ट हुआ है? रेलवे लिंक बिटवीन बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक रेलवे लिंक स्टार्ट हुई है। तो वो कौन सी है? तो हल्दी भरी इंडिया में पड़ता है, वहां से ट्रेन चलेगी चिलाहाटी तक। ये ट्रेन रिसेंटली स्टार्ट हुआ है ये लिंक, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखुवी रेलवे स्टेशन वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सुखुवी रेलवे स्टेशन हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तो ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संभावना है आने की। करेक्ट आंसर देखते हैं, नागालैंड। देखिए जो सुखुवी रेलवे स्टेशन है ना, ये सेकंड रेलवे स्टेशन है नागालैंड का। सिर्फ 2 ही स्टेशन है नागालैंड में, सेकंड है सुखुवी रेलवे स्टेशन। तो फर्स्ट कौन सा था? जो फर्स्ट रेलवे स्टेशन था वो कब बना था? 1903 में नागालैंड में, उसका नाम था दीमापुर स्टेशन। तो दीमापुर रेलवे स्टेशन है वो फर्स्ट रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था 1903 में, यहाँ पर नागालैंड में। और दूसरा अभी बना है 2022 में। पूरे 90 साल बाद दूसरा स्टेशन पहुंचा है नागालैंड में, सुखुवी रेलवे स्टेशन। तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। देखिए नागालैंड से अरुणाचल प्रदेश तक पहले कनेक्टिविटी थी, एक ट्रेन चलती थी, उसका नाम था डोनियो पोलो एक्सप्रेस। जो डोनियो पोलो एक्सप्रेस था वो कहाँ से लेकर चलती थी? अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड तक चलती है डोनियो पोलो एक्सप्रेस। तो ये ट्रेन स्टार्ट होती थी गुवाहाटी से। गुवाहाटी कहाँ है? आसाम में। गुवाहाटी से चलती थी ये नाहरलागुन कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अब इसका जो रूट है ना डोनियो पोलो का, एक्सटेंड कर दिया। कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया? अब एक्सटेंड कर दिया इसका जो सुकुहावी रेलवे स्टेशन है ना, सुकुहावी रेलवे स्टेशन नागालैंड में, वहां तक इसका रूट बढ़ा दिया। ये याद रखना है आपको। जो डोनियो पोलो एक्सप्रेस है वही जाएगी सुकुहावी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन व्हिच हैव रिसेंटली हैव बीन सेट अप इंडियन रेलवे एट रेलवे स्टेशन ऑफ बॉम्बे डिवीजन टू कन्वर्ट वाटर वेपर इन एयर इनटू पोर्टेबल वाटर? उन मशीनों का नाम क्या है जो हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा बॉम्बे डिवीजन के रेलवे स्टेशन पर, जो कि हवा से जल वाष्प को योग्य पानी में परिवर्तन करने के लिए स्थापित की गई है? ये जो मशीन है इसका नाम मेघदूत है। ये मशीन क्या करती है? जो हवा में वाटर वेपर होती है ना, हवा की वाटर वेपर का इस्तेमाल करके पोर्टेबल वाटर बनाता है, पीने लायक पानी बनाता है और प्योर वाटर बनाता है। तो जो मेघदूत मशीन है वो वाटर वेपर से आपको वाटर देती है या हवा से पानी देती है, याद रखिए। जो मेघदूत मशीन है वो सेटअप कौन करता है? कौन सी कंपनी ने लगाई है ये मशीन? याद रखिए, मैत्री एक्वाटेक। जो मैत्री एक्वाटेक है उस कंपनी ने लगाई है मेघदूत मशीन।
मशीन को हेल्प करी थी आईआईसीटी ने, और आईआईसीटी का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और ये किसके अधीन काम करती है? सीएसआईआर के अधीन काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन रेलवे हैव अनाउंस टू लॉन्च वंदे भारत 2, व्हाट विल बी टॉप स्पीड? जो वंदे भारत एक्सप्रेस है की टॉप स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर। वंदे भारत टेस्ट के बारे में जो फर्स्ट लेक्चर था मेरा, फर्स्ट पार्ट में डिटेल से बात करी है मैंने, ये पहले ही लॉन्च हो चुकी थी। मैं आपको 2022 से पढ़ा रहा हूँ ना करंट अफेयर 2023 तक, तो मैंने 2000 जनवरी से क्वेश्चन लिए हैं, जनवरी 2000 से करंट अफेयर उठाए हुए हैं। ये क्वेश्चन बीच में आ रहे हैं, मगर जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो बहुत अपडेटेड है। जो भी आपको मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो बहुत अपडेटेड है, अभी प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन है। तो आप बस क्वेश्चन ध्यान रखिए क्या पूछ रहे हैं। और हमें 3 साल में कितनी वंदे भारत ट्रेन बनानी है? 400 वंदे भारत ट्रेन, 400 वंदे भारत ट्रेन बनानी है। तो वंदे भारत ट्रेन है ना, वो 0 to 100 किलोमीटर कितने सेकंड में जाती है आपको पता है? 1 सेकंड में जाती है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैव सेट टू इंस्टॉल रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS ऑन लोकोमोटिव एंड ट्रेन, इट्स डेवलप कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहा है कि वह लोकोमोटिव और ट्रेनों के लिए रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली RTIS स्थापित कर रहे हैं। निम्नलिखित में से संगठन के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। आईआरसीटी ने जो इंडियन रेलवे ना उसके साथ किसके साथ कोलैबोरेशन किया है रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन देने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है इसरो के साथ हाथ मिलाया इंडियन रेलवे ने, जो कि एग्जैक्ट ट्रेन लोकेशन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, मिशन जीवन रक्षा एंड ऑपरेशन मैत्री शक्ति रिसेंटली इन न्यूज इज कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस? जितनी भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन सेवा, डिग्निटी, नन्हे फरिश्ते, जीवन रक्षा या मैत्री शक्ति, कौन सी फोर्स ने चालू करें? तो इसका करेक्ट आंसर है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ये ऑपरेशन चालू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन रेलवे हैव अनाउंस्ड दैट इट्स प्लान टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? हाल ही में भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए योजना बनी है? कितने साल में हम जो नेट जीरो कार्बन इमिशन हो जाएगा इंडियन रेलवे? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैव लॉन्च्ड इंडियन फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्री रेलवे ट्रैक्स फ्रॉम भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, इट्स डेवलप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से भारत का पहला एल्यूमिनियम माल रेल रैक लॉन्च की है। इनमें से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? और ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये देखो कौन सी कंपनी ने बनाए हैं ये रैक, हिंडल्को ने बनाए, और इसका नाम क्या है? 61 POBRNAALHSMI ये नाम है। नाम याद मत रखो, याद रखो कौन सी कंपनी बनाए। अब देखो क्या है, मैंने बताया था ट्रेन है। ट्रेन दो टाइप की है। ट्रेन है कौन सी? पैसेंजर ट्रेन के कोचेस जो डब्बे होते हैं हम बोलते हैं कोच। जो फ्री ट्रेन के डब्बे होते हैं मालगाड़ी के तो हम बोलते हैं वेगन। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो मालगाड़ी के डब्बे बन रहे थे ना वो स्टेनलेस स्टील के बन रहे थे। ये चीपेस्ट है, कोई शक नहीं है, सस्ता है, मगर क्या होता है जो वेट है ना स्टेनलेस स्टील का वेट बहुत ज्यादा है, की वजह से जो फ्यूल होता है ना बहुत ज्यादा जलता है। मगर अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील के जो डब्बे आते हैं मालगाड़ी के वो रिप्लेस करेंगे, और अब हम एल्यूमिनियम के डब्बे लेके आएंगे। एल्यूमिनियम के जो रेक है ना, एल्यूमिनियम के रेक और डब्बे मालगाड़ी के वो लेके आएंगे। इसमें क्या फायदा है, ये वेट लाइट वेट है, ये लाइट वेट है, और जो फ्यूल होता है ना उसमें फ्यूल भी कम लगेगा, वेट वजन में भी कम है और फ्यूल भी कम लगेगा। और दूसरी बात ये रिसाइकलेबल है, ये रिसाइकल कर सकते हैं हम डब्बों को। कार्बन फुटप्रिंट है ना इसका बहुत कम है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है। एनर्जी एफिशिएंट ज्यादा है ये डब्बे। एल्यूमिनियम रेक जो है एल्यूमिनियम के डब्बे एनर्जी एफिशिएंट ज्यादा है। और जो एल्यूमिनियम के डब्बे है ना, जो स्टील के डब्बे हैं और एल्यूमिनियम के डब्बे में डिफरेंस कितना है? जो एल्यूमिनियम के डब्बे हैं वो 180 टन लाइटर हैं वेट में, इससे स्टेनलेस स्टील वाले वेगन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कितना वजन कम है जो स्टेनलेस स्टील का डब्बा है मालगाड़ी का और जो एल्यूमिनियम के डब्बे हम बनाएंगे, तो 180 टन का फर्क आएगा सोचिए डब्बे में। और एक और क्वेश्चन है, देखिए जो एल्यूमिनियम के रैक्स है ना, ये फ्री ट्रेल रैक्स एल्यूमिनियम के फ्री रैक्स हैं, ये कौन कौन सी कंपनी बना रही है? एक तो हो गई हिंडल्को, दूसरी हो गई हमारी एस्को और तीसरी होगी RDSO। ये तीन जो कंपनी है ना इन रेको को बना रही है मिलकर। मगर आप कल को याद रखिए क्योंकि ऑप्शन में यही आएगा। तो ये पार्ट थर्ड था इंडियन रेलवे का करंट अफेयर है उसका। अगर आपने अभी तक 2 पार्ट नहीं देखे हैं उसके तो जरूर देखिए, और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें इसकी PDF मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक मेरे थ्योरी लेक्चर नहीं देखे क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक कराया है जिससे क्वेश्चन आएंगे DFC एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि पूरे नंबर लेके आए तो पूरे वीडियो देख लीजिए आप मेरे, डेफिनेटली पूरे नंबर आएंगे। और के साथ ही प्लीज कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।